Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to start the worksheet of your environmental study book. So हमने काफ़ी सारे चैप्टर अब environmental study में आपके पढ़े थे और बुक कौन सी ली थी हमने लुकिंग अराउंड. सो लुकिंग अराउंड में आपके टोटल थे 22 चैप्टर्स जो हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं इन डिटेलिंग. हमने ईच एंड एवरी टॉपिक आपकी बुक का कवर किया है, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा हो. ईच एंड एवरी टॉपिक को इंपॉर्टेंस देके हमने सारे टॉपिक को कवर किया है और हर एक टॉपिक पे प्रॉपर टाइम भी दिया है, राइट. ओके, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर्स को आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं और काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ भी हमने किया. सो आपकी वो पूरी बुक कंप्लीट हो गई है. अब हम करने वाले हैं वर्कशीट्स. वर्कशीट्स यू ऑल नो, जैसे क्लास 3rd में हमने वर्कशीट की थी, क्लास 4th में हमने वर्कशीट की है. सिमिलरली नाउ दिस इज टाइम फॉर क्लास 5th. ओके, वर्कशीट्स में हम क्या करते हैं? वर्कशीट्स में स्टूडेंट्स हम लोग एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से मेमोराइज हो जाए, रिवाइज हो जाए. क्लियर? सो लाइक कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, डिसलाइक, लाइक्स, इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं एंड यस फन एक्टिविटीज़ भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें, जिसमें आप ड्राइंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और काफ़ी कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी सीखते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर. क्लियर? सो वर्कशीट करने में बड़ा ही मज़ा आता है क्योंकि उसमें हम अपने आप को टेस्ट करते हैं कि हमें चैप्टर आया कि नहीं आया और हमारा चैप्टर रिवाइज भी हो जाता है. सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट विद चैप्टर 1 दैट इज सुपर सेंसेस. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक जिसमें हमने अपनी सुपर सेंसेस जैसे कि 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं हमारे पास, दैट इज आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड दी स्किन. ये हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं. हर सेंस ऑर्गन्स के अपने वर्क्स होते हैं. लाइक आईज का वर्क होता है देखना, नोज का वर्क होता है स्मेल करना, ईयर्स का वर्क होता है सुनना, टंग का वर्क होता है टेस्ट करना और स्किन का वर्क होता है फील करना. इसी तरह से सारी सेंस ऑर्गन्स का वर्क होता है, राइट. अब हमने इस चैप्टर में अपनी सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स की सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. सो यस, हमने इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की थी अबाउट दी एनिमल्स की, उनकी सेंस ऑर्गन्स कैसी होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं. किसकी हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, किसकी व्यूइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, किसी की स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है. तो वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, राइट. अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना. So here we are going to start with the very first exercise that is filling the blanks. Okay? So आपको जो भी blank space दिख रही है यहाँ पे वो आपको fill up करना है by reading the sentence. Clear? So what I want from you कि please pause here so you can try to do it yourself, each one of the filling the blanks, and then we can discuss it afterwards. Okay, so आप लोग पहले pause करो और try to do it by yourself, then play it or you can check your answers with the my answers. Clear? Okay, so you can pause it here. Okay, now we will start with the very first filling the blanks, that is some dash can hear even the faintest sound. So कौन होते हैं जो बहुत धीरे से साउंड भी सुन लेते हैं, वेरी स्लो, वेरी लेस साउंड्स भी. अगर आप बहुत धीरे से भी कुछ करोगे तो वो सुन लेंगे. तो देयर आर कॉल्ड डॉग्स. ओके, सो जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ही स्लो साउंड, फेंटियस साउंड भी सुन लेते हैं. क्लियर? डॉग्स कैन मेक आउट इफ अनदर dash has came into their area by the smell of its urine. So dogs किसको identify कर लेते हैं कि कोई another dog तो नहीं enter कर गया है उनके area में. So कोई another dog has came into their area by the smell of its urine. Okay, next, a dash can find us by the smell of our body. So कौन हमें find out कर लेता है by the smell of our body? So again it's a dog. Dog can find us by the smell of our body. Here you can also write, अगर आपको लगता है तो हम यहाँ पे animals भी लिख सकते हैं क्योंकि animals भी बहुत सारे animals होते हैं जो बहुत ही अच्छे से सुन पाते हैं. So some animals can hear even the faintest sound, बहुत ही slow सा sound भी सुन लेते हैं. So हम यहाँ पे animals लिख देते हैं, यहाँ पे dog हो गया, यहाँ पे भी dog हो गया. This is correct. Now different animals have different dash power. सब एनिमल्स की डिफरेंट क्या होती हैं? हियरिंग पावर होती हैं. ओके, सो एवरी एनिमल्स हैव डिफरेंट हियरिंग पावर. किसी की बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत कम और किसी की होती नहीं है. क्लियर?
एनिमल डैश विथ ईच अदर इन देयर ओन लैंग्वेज। सो एनिमल्स क्या करते हैं एक दूसरे से, लाइक सारे एनिमल्स के अलग अलग साउंड्स होते हैं, कैट्स के मियाऊ, डॉग का भाव भाव एंड मेनी मोर। सो वो क्या करते हैं एक दूसरे से, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विद देयर ओन लैंग्वेज। उनकी जो ओन लैंग्वेज होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट लैंग्वेज दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो एनिमल्स कम्युनिकेट, So animals communicate with each other in their own language. अपनी लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। कम्युनिकेट की स्पेलिंग होती है COMMUNICAT। ओके, डैश कैन नॉट सी मेनी कलर्स लाइक अस। सो कुछ होते हैं, कौन, एनिमल्स होते हैं जो हमारी तरह कलर्स नहीं देख पाते कुछ। सो हेयर ऑल्सो एनिमल्स कम, and ANIMALS, animals cannot see many colors। कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, एग्जैक्टली कलर्स नहीं दिखते बट अलग अलग कलर्स दिखते हैं। क्लियर? Animals respond different when dash approaches them। So animals differently कब respond करते हैं, कब कोई danger उनके पास आने वाला होता है। So when dangers approaches them, so animal respond differently when dangers approaches them। कोई danger उनको approach करता है तो वो बिल्कुल ही differently कैसे behave करते हैं। Clear? So here we are done with the filling the blanks। First one में आएगा animals, next में भी dog, third में भी dog, fourth में hearing, fifth में communicate, sixth में animals and seventh में danger। Clear? Okay, so I hope you have done filling the blanks with me. Now we will move to the next exercise. Next exercise is true or false. Okay, so what you have to do here, just read the statement and try to find out that the statement is correct or the statement is incorrect। क्या statement सही है या फिर statement wrong है। Okay, अगर if you feel that कि statement सही है, so you have to write it T for true। अगर लगता है गलत है तो you can write it F for false। Clear? So what I want from you is to pause here and try to do it by yourself, then play it and you can match your answers with my answers। Clear? Okay, so animals can see, hear, smell, taste and feel। एनिमल्स देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एनिमल्स के पास भी सारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं। क्लियर? ओके। As ants move, they leave some food on the ground। So जैसे ants move होती हैं, कैसे move होती हैं? In a लाइन, एक लाइन में ही मूव होती है ऑलवेज ants, राइट? हमने चैप्टर में पढ़ा था, राइट? सो ants जो होती है वो हमेशा एक लाइन में ही मूव होती हैं। व्हाई? क्यों? क्योंकि वो फूड छोड़ देती हैं ग्राउंड पे? नो, व्हाट दे डू, दे लेफ्ट दी स्मेल। वो अपनी स्मेल वहां छोड़ देती हैं, जिससे पीछे वाली सारी ants को वो फॉलो करती हैं वही स्मेल को। क्लियर? सो दिस इज F for false statement। नेक्स्ट, smells can be good or bad as per the others perception। perception होता है, सबका अपना अपना perception होता है about the smell। किसी को कोई good smell लगती है तो किसी को कोई bad smell लगती है, right? So this is true statement। next, birds have to turn their eyes to see around। birds जो होती हैं वो अपनी eyes turn कर सकती हैं पूरा इधर से उधर अपने around को देखने के लिए, right or wrong? No, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जो बर्ड्स की आईज होती हैं वो कैसी होती हैं? बिल्कुल ही फिक्स्ड आईज होती हैं और वो इधर उधर मूव नहीं कर सकती हैं। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वी हैव टू राइट F for false। क्लियर? एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यस, उनकी खुद की लैंग्वेज होती है जिसमें वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट। Okay, then different animals have different sleeping time। yes, हर animals का अपना have similar sleeping time। so different animals have similar sleeping time नहीं होता, सारे animals का अलग अलग sleeping time होता है। जहाँ पे cat जो है वो 12 hours के लिए सो जाती है, वहीं पे जो जिराफ है उसको सिर्फ 2 hours चाहिए सोने के लिए। सो सब एनिमल्स के अपने अपने टाइम होते हैं, सिमिलर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। दिस स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग। वी विल राइट F for false। clear to you? So here we are done with the true or false। okay, next is now the turn for the answer the following questions। so there are some of the questions given for you। हम क्या करेंगे? हम उन questions को discuss करेंगे। clear? okay,
What do ants leave behind when they move? Ants जब चलती हैं तो वो क्या छोड़ जाती हैं? अपनी स्मेल. यस, वेरी गुड. वो अपनी स्मेल जो है वो ग्राउंड पे छोड़ जाती हैं. क्लियर? सो ants leave behind their smell when they move. They move in a line. So कैसे लाइन में मूव करती हैं? They leave their smell. अपनी स्मेल को वहीं छोड़ देती हैं जिससे बाकी की जो ants हैं वो फॉलो करती हैं. Clear to you? Okay. Now we will move to the next question. Next question is, why do birds move their necks so often? So birds जो है वो अपनी legs को पूरे टाइम से move करती रहती हैं, right? We have seen so many birds. हमने chapter में ये पढ़ा था कि वैसे क्यों करती हैं? So the reason is because they have the fixed eyes on the either side of the head. उनके eyes कैसी रहती हैं? बिल्कुल फिक्स्ड रहती हैं, जो उनको एक तरफ ही देखने में हेल्प करती हैं, अदर साइड देखने में हेल्प नहीं करती हैं. दैट्स वाई उन्हें क्या करना पड़ता है? अपनी नेक को मूव करना पड़ता है टू सी द अदर साइड. सो इसलिए वो अपनी नेक्स को बार बार मूव करती हैं. So birds move their necks so often because they have eyes at the left and the right side of the head. Left पे होती है, right पे होती है, तो वो all around नहीं देख सकती हैं और उनकी eyes कैसी होती हैं? Fixed eyes होती हैं. Clear? Okay. Now next question. Next question is, how do insects find their female partner? So जो male insects रहते हैं वो अपनी female partner insects को कैसे find out करते हैं, कैसे ढूंढते हैं? So वो ढूंढते हैं by their smell. उनकी smell से वो identify कर लेते हैं कि कहाँ पे है उनकी female insect. Okay, so insects find their female partner by their smell. किसकी हेल्प से? By their smell. वो अपनी उनकी smell से उन्हें find out कर लेते हैं, उन्हें ढूंढ लेते हैं. Clear? Okay. Now next, how does tiger find a prey in the night? Night में tigers अपना prey खाना कैसे ढूंढते हैं? So tigers' whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in the air. वो एयर में जो वाइब्रेशन है, किसी भी चीज का मूवमेंट है, वो तुरंत क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं. कौन? टाइगर्स. ओके, सो दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. यही एक क्वालिटी रहती है उनमें जो हेल्प करती है उनको रात में घूमने की और उनका खाना प्रे जो है उसे ढूंढने की. क्लियर टू यू? ओके. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की जो पावर है टाइगर्स में इज वेरी शार्प. सो जो सेंस ऑफ हियरिंग होती है टाइगर्स में वो कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है. अब इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है. हमने चैप्टर में कैसे पढ़ा था कि कैसे पता चलता है कि शार्प होती है? बिकॉज अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ द लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल. यानी वो पत्तों की उड़ने की आवाज़ है या फिर कोई एनिमल आ रहा है उसकी तरफ वॉक करके, ये भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है इन द डार्क नाइट कि क्या चीज़ हो रही है. किससे? सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ द ईयर्स. वो जो सुनता है वो आइडेंटिफाई करता है. क्लियर? सो द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और जो उसके ईयर्स रहते हैं वो कैसे भी मूव कर लेते हैं इन द डिफरेंट डायरेक्शंस. दिस हेल्प टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड. जहां से साउंड आता है वहां से वो कैप्चर कर लेते हैं. हाउ? क्योंकि जो उनके ईयर्स रहते हैं वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. इसी की हेल्प से वो हर एक जगह का साउंड क्या कर लेते हैं? कैच कर लेते हैं. Clear to you? Okay. Next. Now this is time of give reason. Give reason यानी कि कुछ statements आपको दिए होंगे, उसका reason आपको देना है कि ऐसा क्यों करते हैं ये animal ऐसा क्यों करता है, ये animal ऐसा क्यों करता है. That is called give reason. आपको हर एक sentence का reason देना है. Like first sentence, dogs urinate on the road. क्यों वो अपने area के roads पे urine करते हैं? Dogs urinate on the road because to mark their area. उनका कौन सा एरिया है वो मार्क कर देते हैं by just peeing on the road, by just urinating on the road. रोड पे यूरिन करके वो अपना एरिया जो है उसको बना लेते हैं कि ये हमारा एरिया है. क्लियर टू यू? नेक्स्ट, birds do not have a strong senses of hearing. सो बर्ड्स की सेंसेस अच्छी नहीं होती उतनी हेयरिंग की. वाई? बिकॉज बर्ड्स के पास जो होते हैं उनके पास ईयर्स नहीं होते, इसलिए उनकी सेंस ऑफ हेयरिंग थोड़ी वीक होती है. क्लियर? सो बर्ड्स डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हेयरिंग बिकॉज दे डोंट हैव ईयर्स. उनके पास ईयर्स नहीं होते, दैट्स वाई उनकी जो सेंस ऑफ हेयरिंग रहती है वो वीक रहती है. क्लियर? ओके.
Next it's birds have eyes on either sides of their head. Birds की जो eyes रहती हैं वो कैसी रहती हैं, एक साइड पे रहती हैं. Why? क्यों? क्योंकि in most of the birds eyes are fixed on either side of their head. उनके जो eyes रहती हैं वो कैसी रहती हैं, फिक्स रहती हैं and cannot move. फिक्स यानी जो चीज मूव ही नहीं कर सकती, that is called fixed. So उनकी आईज कैसी रहती हैं, बर्ड्स की एकदम फिक्स्ड आईज रहती हैं. ओके चिल्ड्रन, कैसी आईज, फिक्स्ड आईज which cannot move. So birds have to turn their heads to see all around. So वो फिक्स्ड रहती हैं, तो कैसे उनको सब जगह देखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने हेड्स को ऑल टाइम टर्न अराउंड. दैट्स व्हाई उनकी जो नेक है वो बता मूव करती है. क्लियर? Next, snakes do not have external ears. In spite of that, they hear. जो स्नेक्स होते हैं हमारे, वो स्नेक्स के पास कोई बाहरी ईयर्स कभी नहीं होते. कोई भी स्नेक्स आप देख सकते हो कि जिसके पास कोई ईयर्स नहीं होते, बट फिर भी वो साउंड जो है वो सुन लेते हैं. हाउ? बिकॉज उनके पास एक इंटरनल यानी इनर ईयर्स होते हैं, इनर हियरिंग पावर होती है, जिसके हेल्प से वो आवाज सुन लेते हैं. सो स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. इन स्पाइट ऑफ दैट दे हेयर, बिकॉज दे हेयर फ्रॉम द इनर ईयर्स. उनके पास एक अंदर एक ईयर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो सुन सकते हैं. कैसे सुन सकते हैं? उनके पास इनर ईयर्स होते हैं. भले बस आता नहीं अच्छी हो उनकी हियरिंग पावर, बट वो सुनते कैसे हैं, क्योंकि उनके पास इनर ईयर्स होते हैं. क्लियर? Next is lizards are not seen during winter. So lizards एक ऐसी इंसेक्ट होती हैं, lizards यानी छिपकली. जो छिपकलियाँ होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं during the time of winters. Summers में we can see the lizards, rainy season में we can see lizards. Where they go at the time of the lizard or at the time of the winters. Winters में कहाँ चली जाती हैं? तो at the time of the winters they go for a long sleep. एक अच्छी सी स्लीप लेने के लिए, मतलब वो छुप जाती है. they hide themselves at the time of the winter, जिससे वो किससे प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, from the cold environment से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वो अपने आप को हाइड कर लेती हैं and they sleep. So lizards are not seen during the winters because they are asleep at the time of winters. क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि वो sleep, they take the sleep at the time of winters. Clear? Okay. Now this is writing is fun. हम writing fun part में आ गए हैं. So this is match the following. हमें match क्या करना है? कॉलम A में हमको कुछ animals given है और उनके कुछ important parts हमको given है कॉलम B में, जो human beings उन्हें यूज करना चाहते हैं. जैसे कि टाइगर के क्या यूज करना चाहते हैं? टाइगर के यूज करना चाहते हैं स्किन. क्लियर? वैसे ही एलिफेंट के क्या यूज करना चाहते हैं? एलिफेंट का यूज करना चाहते हैं, टेल मी फास्ट. एलिफेंट का यूज करना चाहते हैं टस्क. एलिफेंट का यूज करना चाहते हैं टस्क. ओके, एलिफेंट का यूज करना चाहते हैं टस्क. टाइगर्स का यूज करते हैं हम क्या? टाइगर्स का हम यूज करते हैं, यार एक सेकेंड, टाइगर्स का हम यूज करते हैं स्किन, एलिफेंट का टस्क, स्नेक राइनोसोरस के हॉर्न्स एंड स्नेक का सेंट हम यूज करते हैं. क्लियर? स्नेक के बहुत सारे कोबरा सेंट हमने देखा होगा, इसमें लिखा भी होता है कोबरा. ओके, सो टाइगर की स्किन, एलिफेंट का टस्क, स्नेक के सेंट एंड राइनोसोरस के हॉर्न. एक और बार हम कर लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो गया है. सो एक और बार हम इसको फिर से करते हैं. टाइगर का स्किन, एलिफेंट के टस्क, स्नेक का सेंट एंड राइनोसोरस के हॉर्न. टाइगर का स्किन, एलिफेंट के टस्क, स्नेक का सेंट एंड राइनोसोरस का horn. So clear? So we can match the following like this. It's a fun for you, nothing to be learned. Okay, next write any two smells. So those smells जो आपको पसंद हो, those smells which you do not like. So like हमें smell पसंद होती है कोई भी परफ्यूम की स्मेल. ओके, परफ्यूम की स्मेल हमें बहुत ज्यादा पसंद होती है. नेक्स्ट, फ्लावर्स की स्मेल भी तो हमें बहुत ज्यादा पसंद होती है. राइट. नेक्स्ट विच इज यू डोंट लाइक. सो गार्बेज की स्मेल, गार्बेज यू नो, गार्बेज यानी होता है कचरा. सो गार्बेज की स्मेल वी डोंट लाइक. एंड द डर्टी टॉयलेट्स की स्मेल पसंद है क्या? नो. सो डर्टी टॉयलेट्स की स्मेल भी हमें
नहीं पसंद है. Clear to you? So these are two smells which we like, these are two smells which we do not like. Clear? Okay. Next, this is something activity for you which we have to do. Draw a picture of a langur and write 5 sentences on it. So this is a langur जो monkey की तरह दिखता है, that is called a langur. और langur के बारे में हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा चैप्टर में, बट कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि वो एक डिफरेंट सिग्नल देता है when कोई डेंजर इज कमिंग, जैसे कि लैपिड, टाइगर अगर कोई आ रहा है तो उसके बारे में एक सिग्नल देने के लिए वो डिफरेंट वॉइसेस निकालता है, डिफरेंट साउंड्स निकालता है टू क्रिएट दैट कि कोई डेंजर इज कमिंग टू अस, जिससे सब लोग भाग जाएं, अपने आप को सेव कर लें. क्रिएट. So this is draw a picture of a langur. You can draw the picture like this. और उसके बारे में ऐसी कुछ सेंटेंस जैसा मैंने आपको बताया आप लिख सकते हो. Clear to you? Okay. So this is it. We completed our chapter's worksheet which is of chapter 1, that is of super senses. हमने पूरी worksheet complete करी, कुछ exercises की, question answers किए, fun activity भी की. Okay, so like this only I will come with more worksheets. Till then you can watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank